देवादिदेव महादेव महेश्वर श्री गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ। कालखंड के हरेंद्रानंद भैया रूपाली लंबी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। चर्चा स्थल फिर अपने देवादिदेव महादेव महेश्वर श्री गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। साहेब हरेंद्रानंद भैया 3 सूत्र बताए हैं। शिव गुरु का 3 सूत्र है। पहले भी वेद पुराण में लिखा गया था कि गुरु शिव गुरु हैं, मगर अब हम बाबा के रूप में ही पूजा किए, जल ढारे उनका ही रूप में, बाबा के ही रूप में। देखिए आज शिव गुरु के रूप में अपना बनाइए। गुरु बहुत दया करते हैं, दया की सागर हैं। उनको अपना बना के देखिए, जरूर शिव गुरु दया करेंगे, जगत गुरु दया करेंगे। देखिए जात पात ये सब भेदभाव नहीं है कि आप शिव के गुरु नहीं बना सकते हैं। आप जो भी हैं और जिस रूप में आप महादेव को मान रहे हैं, मान लीजिए आप अल्लाह के रूप में कह रहे हैं तो वो महादेव को अल्लाह के ही रूप में आप कर सकते हैं, मान सकते हैं गुरु। और जो कि मान लीजिए इस रूप में जो कहते हैं कर रहे हैं तो रूप में ही अपना ही नाम कर सकते हैं, जैसे जो बोल रहे हैं। और सब कोई इनको गुरु बना सकते हैं, इसमें कोई नहीं भेदभाव है। और जैसे जो मानते आए हैं महादेव को उसी तरह से आप लोग मना सकते हैं। हरि का 1000 नाम है, हरि एक है मगर 1000 नाम है। आप उनको जिस तरह से पुकारे, और हरि तो हरि हैं। तो देखिए एक मैं कहने जा रही हूँ कहानी कि देखिए कि एक सबरी माई थी। तो सबरी माई वो तो एक उनके घर पे एक बाबा भिक्षा लेने गए थे, भिक्षा दहीन। और सबरी माई ने देखी तो बोली कि ठीक है, हम बिना भिक्षा दिए हुए तो किसी को लौटाते नहीं हैं। आते हैं, कौन आए हैं देखते हैं। देखे तो ओ बाबा क्या कह रहे हैं, कह तो ये रहे हैं कि माई आपके घर में या गांव मोहल्ले ये आसपास। तो वो बोले कि मेरे घर में तो वैसा कुछ नहीं ऐसा हुआ है। तो आपका घर में दुर्घटना नहीं हुआ है तो आसपास पड़ोस में हुआ होगा, गांव ग्राम में। तो गए, बोले कि ठीक है, तो ठीक मैं आपके यहाँ यहीं खड़ी रहता हूँ और आप देख के आइए। तो ठीक जाती है, पता लगाती हैं आस पड़ोस में ही, अगल बगल देखती है तो वहाँ पर एक क्या नाम है, एक भगवान की ही भक्ति रो रही है। क्यों रो रही है, तो उनका छाय बलाई की तरह कि मेरा मर गया, मेरा मर गया, मेरा मर गया। क्या मर गया, बाबा तो ऐसा बोले हैं। तो सच में तेरा कौन मर गया है बताओ। तो गमला में एक पौधा था, पता नहीं तुलसी का एक पौधा था, वो पौधा ख़त्म हो गया था, सूख गया था। सो वो क्या, तुम इतना मत रोवो, तो मर गया। वो पौधा का गमला को उठा के माई सबरी माई लेके चली आई अपने घर, और उसमें ना जल देने लगी। और उसी टाइम से वो सबरी माई बोलने लगी, मर गया। जब भी पूजा करती थी उसी टाइम से बोलना स्टार्ट करती कि मर गया। मरते मरा करते करते वो राम 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 बोलने लगी। तो राम 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 वो कहने लगी। पौधा भी थोड़ा हरा भरा हो गया। पौधा को भी जल चढ़ाती थी, पटाती थी। और इसी तरह से गांव में राजा रहवे करते थे। राजा बोले, मंदिर था उस टाइम में, उनका दिल में भावना आ गया भगवान के प्रति कि हम भी मंदिर जाएंगे और राम जी का भी हम जल चढ़ाएंगे। तो मंदिर गए, और मंदिर गए तो वहाँ जल जैसे चढ़ाती है तैसे ही देखिए कि वो मंदिर में मूर्त में
राम जी का जो मुहूर्त हुआ उसमें कालापन आ गया। जब काला हो गया तो वहाँ पर राजा पहुँचे तो बोले कि अरे ये तो सबरी माई ने जल चढ़ाई है और ये काला हो गया, ऐसा क्यों हो गया? तो क्यों चढ़ाई? तो इसको घर से निकाला जाए सबरी माई को, और गांव से निकाला जाओ, घर से नहीं गांव से निकाला जाए, दूरी इसको भेजा जाए, घूम के तुम नहीं आना सबरी माई। ठीक, तो मरा मरा करते करते राम बोलने सीख गए, और राम राम करते करते वो जंगल की ओर वो चलते रहे। एक जगह वही जंगल में परशुराम और काग दोनों चल पड़े थे, और दोनों भटक रहे थे, अपना यात्रा कर रहे थे। उसी में सबरी माई कहीं बैठी हुई थी अपना मंजरी लिए। सो परशुराम का भूख लग गया। काग बोले कि देखिए लगता है माई मेरे लिए भूख कुछ लेके बैठी हुई है, खाना वाना। तो वो जो राम राम जो कह रहे थे सबरी माई, तो राम जी को लगा, परशुराम जी को लगा कि ये तो लगती है माई कोई मुझे पुकार रहे हैं राम राम करके। और वो तो ऐसे पुकार रहे थे राम राम, तो मेरा राम, हाँ माई हम मेरा ही नाम हम राम हैं। क्या हुआ माई? तो मेरे तो गांव से निकाला गया है, और ऐसे ऐसे मेरे साथ मेरा झोपड़ी पट्टी सब ये तोड़ उड़ दिया है, जला दिया है। सो हमको गांव से निकाला गया है। तो क्यों माई? और कौन, कहाँ? चलिए हम चलते हैं। देखिए वो काग भी गए और साथ में राम भी गए दोनों, और उनका मदद किए दोनों मिलके। देखिए कि वहाँ पर उनका तो घर बन गया, और वहाँ जो राजा के सेना लोग थे वो कहे कि माई के साथ में दो आए हुए हैं, सो पता नहीं राम राम करते रहे हैं, रट लगाए हुए कि मेरे राम आ गए हैं, मेरे राम राम ने इतना अच्छा ये कुछ क्या बना दिए हैं। सो देखिए तो उनके अच्छा, वो बोले कि अच्छा ठीक है चलो देखते हैं। गए तो देखे कि वहाँ पर सारा चीज़ बन गया उनका, खूब सुंदर सा झोपड़ी, मतलब अच्छा सा घर कुटिया बन गया, बहुत सुंदर सा। बोले कि ठीक है, सबरी माई बोले कि ठीक है, हम एक दो जगह से अगल बगल से थोड़ा सा खाना का व्यवस्था मैं कर लेती हूँ। तो ठीक है माई जाइए। एक जगह माई गई सबरी माई, तो देखी कि वहाँ पर सूखी रोटी अहकल महकल खाना दे दी। और एक जगह गई, एक घर में, एक कुटिया में, तो देखी कि वही राजा की पत्नी जो थी वो देख के खुश भी हुई, और बोले कि लो माई चावल कच्चा ही दी कि जाओ बना लेना, भूखी होगी तो ठीक। वहाँ से आए तो लेके कि राम तेरा खाना लेके आए हैं, तो थोड़ा बहुत खा लो, और उसके बाद थोड़ा बहुत चावल है तो हम बना देते हैं। देखिए कि जो सूखा अहकल महकल जो खाना दिए, उनका घर में चारों तरफ महक रहा है, सूखा सूखा जहीं बैठे वहीं रोटी, जहाँ चले वहीं रोटी। उनके घर में तो बस नरक की तरह हो गया, पूरे दिख रहा था। और जो चावल दिए थे राजा की पत्नी, वो देखिए कि कितना सुंदर, मतलब उनके घर में एक घड़ा सा रखा हुआ सामान, मतलब उसमें रख रहे थे चावल, वो भरते जा रहा है, निकालते जा रही है, भरते जा रहा है, निकालते जा रही है, बहुत सारा हो गया। वो आस पड़ोस में दिखाई कि देखिए ना सबरी माई को मैं चावल दिए हैं, दान किए हैं, तो मेरे तो घर में इतना ही हो रहा है कि रखने की जगह ही नहीं हो रहा है, कहाँ रखे, सारा चीज़ तो मेरा भर गया है। बोले कि अच्छा, मेरे घर में तो वो दोनों बोल रही थी, क्योंकि वो तो दान की थी खराब, तो उसके घर में तो रोटी बोलूँ तो किससे बोलूँ, मने मने में दोनों अपने आपस में बातें कर रही है कि मेरे घर में तो ऐसे ऐसे है, तो मैं तो ऐसा ही दिया हूँ ना, तो ऐसा ही मेरा हो रहा है। तो काग बोल रहे हैं कि प्रभु आप ये सूखा रोटी अकल महकल कैसे मैं खाऊं, मुझे तो खाना पसंद नहीं पड़ रहा है,
मगर प्रभु जब आप ही खा रहे हैं तो मेरा क्या है, मैं भी खा लेती हूँ। तो हाथ जोड़ के अपना खा लिए अन्नपूर्णा देवी का कि नहीं, खाना को तिरस्कार नहीं करना चाहिए, खा लेना चाहिए प्रणाम करके। और जो जैसा किया है वो तो फल मिलेगा ही उनको। देखिए फल तो मिला ही। जिनके घर में तो अरे इनके घर में ऐसा हो रहा था क्योंकि वो दान अच्छा किए हैं, अच्छे करने वाले को तो अच्छा ही फल मिलेगा ना। इसीलिए देखिए कि ऐसी करते करते कहानी आगे बढ़ने लगा। और राजा वहाँ गांव में नहीं थे और उन लोग के सेना सूचना दी है कि देखिए आपके घर में कोई सबरी माई के साथ दो आए हैं, सो राम राम कह रहे हैं और राम राम राखी लगाई हुई है माई। और सबरी माई ने घर आ गई है। तो बोले कि अच्छा, राजा बोले कि अच्छा कैसे ही आ गई है। तो आ गई है से नहीं नहीं, उसको ना परशुराम जो थे वो सोए हुए थे रात में। और सेना लोग सोचे कि खाटी में बांध के और जाके ना गंगा जी में उसे फेंक आऊँ तो ये तो चला जाएगा। बोले ठीक है। सब 4 गो मिल के सेना और खाटी में बांध के उठाए सर पे और ले जाके गंगा जी में फेंक दिए। जब वहाँ से आते हैं तो देखिए कि वहाँ से आते हैं तो देखते हैं कि एक राम तो यहाँ पड़ा हुआ, एक राम को तो समुद्र में या गंगा जी में ठेल दिए हैं और एक राम जो है सो खड़े हैं मतलब वहाँ सेज के पास। तो वो सब चिल्लाए, बोले कि अरे इसको तो फेंक आए हैं तो फिर ये है कौन, ये तो भूत है। भूत भूत करके गांव की ओर चले गए, मतलब उस घर से बाहर निकल गए और बोले कि कहाँ भूत है, कैसा भूत है। तो सबरी माई ने दो जो आए हैं वो उन लोग भूत हैं ऐसे बोले। बोले कि अच्छा जाते हैं देखते हैं। बोले कि तुम कौन हो और क्यों सबरी माई को लाए हो। तो सबरी माई क्या बिगाड़ी है। सबरी माई का क्या घर नहीं है, क्यों गांव से निकालने का क्या अधिकार है आपका, है क्या कारण है। और बोले कि सबरी माई ने मंदिर में जाके और अछूत जात की थी, उन्हें भगवान के जाके जल चढ़ाई है, अपना जल घर से लाकर, और वो काले पर गए मूर्त। बोले कि नहीं, मेरे सामने आपको जल चढ़वाइए, मैं ही खड़ा हूँ। राम राम करके सबरी माई ने जल चढ़ाई तो मूर्त तो काला ही नहीं पड़ा। बट सबरी माई को दिल में चल रहा था कि पहले तो हम वैसा ही कर रहे थे ना, तो हो सकता है काला पड़ जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे। बोले कि ठीक है माई जाओ चढ़ाओ, डरो मत। बोले ठीक है राम, बस राम ही, खुद राम अपना नाम ले आए मुख पर और काम किए, कार्य किए। बोले कि राजा, आप तो राजा हैं, आप अपना जल आप इन चढ़ाए, राम जी पे चढ़ाए तो वो काला हो गए। राम जी काला नहीं हुए सबरी माई से, मगर वो जो राजा जो थे वो उनका जल से वो काला पड़ गए। बोले कि देखिए आपका जल से काला नहीं हुए, मगर आप इनके जल से काला नहीं हुए, आपके जल से काला हुए। आपके दिल में ऊपर से तो दिखा रहे हैं कि मैंने पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, यह कर रहे हैं, वह कर रहे हैं, पर आपका दिल का जो काला है, कालापन है, वो कौन मिटा सकता है। और सबरी माई में अंदर से निर्मल है, भलो अछूत जाति का हो मगर इतनी अच्छी है, दिल से जिसका भाव प्रेम अंदर से जागृत रहता है ना, उन्हीं के पास हम राम हमेशा रहते हैं। बोले कि ऐसा नहीं, कुआं इनारा सगरो बंद कर दिया जाए। राजा बोले कि जितना पानी का जो है सारा बंद किया जाए। सबरी माई ने घबरा गई, बोले कि ऐसे कैसे होगा, सगरो बंद हो जाएगा तो आगे पानी के लिए तो तरस जाएगा। राम जी बोले परशुराम माई चिंता ना करो, बस 5 मिनट 1 घंटा का खेला है। दिल में जो घमंड है ना, इनारा पोखर तालाब ये सब हमने खनाए हैं, बनाए हैं, सब 10 मिनट में ही सब खेला बन जाएगा।
सारा चीज़ तो बंद करवा दिया गया। प्यास लगा राजा को। जब लगा राजा को तो सब पनभरनी जो होती है अपना पानी लेके जा रही थी, प्यास लगा। वो आती है, जैसे ही राजा को पानी देती है, या घर में राजा पीता है पानी, तो देखिए कि ये क्या होता है राजा के साथ में कि पत्नी भी पानी दे रही है, तो पानी देखने में लग रहा है कि हम पानी दे रहे हैं, पिला रहे हैं, पर पानी अलोपित हो जाता है, राजा तो पी नहीं पाता है और वो पानी के बिना तड़प रहा है। सब लोग कह रहे पानी तो हम आपको दिए हैं, मगर आपको कैसे हो रहा है? बोले कि कहाँ पिलाए हो? उनका दिल निर्मल था। देखिए वही जो पानी जो हुआ, जल जो हुआ, बोले कि देखिए भेदभाव कुछ नहीं है। दिल जिसके पास सच्चा हृदय से जो पुकारेगा तन मन से, कोई ज़रूरी नहीं है कि हमको बहुत सारा ही फूल चाहिए और ये चाहिए। हम जल से हृदय से हम खुश हैं। जिसका हृदय निर्मल की तरह है, उनके पास हमेशा राम प्रवेश करते हैं हृदय में। तो उसी समय क्षमा मांगने लगे, विनती करने लगे कि गलती का क्षमा कीजिए भगवान, जो गलती हम